जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम है तो आप लोग ये वीडियो देख करके जाना, क्योंकि हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। जो भी प्रश्न अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से प्रश्न बने हैं, हमने सबको कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। एक एक प्रश्न पर अपनी नजर बनाए रखना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। रक्तहीन क्रांति के नेता कौन थे? तो रक्तहीन क्रांति के नेता थे आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के अधिकारों के विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय लेता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता? तो कुचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो परिवार हो जाएगी समाज की सबसे छोटी इकाई। कौन सा जीव अपना आकार बदल लेता है? तो ऑक्टोपस अपना आकार बदल लेता है। कौन सा जीव? तो कौन सा जीव अपना आकार बदल लेता है? ऑक्टोपस। अब तक ये 2-3 बार आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। कड़वा स्वाद जीव के किस भाग में आता है? तो जीव के पीछे भाग में आता है। जीव के जो है पीछे भाग में कड़वा स्वाद आता है। अगला प्रश्न है, परीक्षा के जो है भारत के दक्षिण में क्या है, आपको बताना है। भारत के दक्षिण में क्या है? तो कन्याकुमारी हो जाएगा भारत के दक्षिण में। हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 7 फीट की मूर्ति का अनावरण किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कई बार ये बन चुका है आपके एग्जाम में प्रश्न, तो आप लोग भी रट के जाना। यूनेस्को द्वारा बिहार के किस मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो गया इसका राइट आंसर है। चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल खेला गया है? तो हॉकी खेला गया है, ध्यान रखिएगा। पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है केरल। क्या है? तो पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स कितने साल पर होता है? तो कॉमनवेल्थ गेम 4 सालों पर होता। कितने? तो 4 साल में होता है कॉमनवेल्थ गेम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली किस लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना की गई? तो टिस्को, जिसको बोलते टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग ध्यान रख के जाना, 1909 में हुई थी, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी जस्टिस फातिमा बीवी। ध्यान रखिएगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो राजस्थान में घूमर किया जाता है। क्या किया जाता है? तो राजस्थान में घूमर किया जाता है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या है? तो इंडिका है। हाल ही में किस देश ने समान लैंगिक विवाह को कानूनी घोषित किया? तो क्रोएशिया ने किया। किसने किया? तो क्रोएशिया ने किया। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, बहुत कम समय में बिना कोई आपका टाइम बर्बाद किए हुए आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाया जाए, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। तो आप लोग भी अपने सिलेक्शन के लिए जरूर बने रहना, क्योंकि मिलेंगे आपके एग्जाम में प्रश्न, तो आप लोग पूरे ध्यान से एकाग्रचित्त होकर देखना। नीति आयोग को किसके स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर। कब किया गया? तो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया। बात करें योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है प्रश्न। तो 1950 में। कब हुई? तो 1950 में हुई। और बात कर ले नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेन का सर्वश्रेष्ठ क्ले कोर्ट टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो राफेल नडाल हो जाएंगे। मणिपुर के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एमसी मैरी कॉम इसका राइट आंसर है। कौन से एक रक्त का कार्य नहीं है? कौन सा जो है एक रक्त का कार्य नहीं है? तो मस्तिष्क को जानकारी संबंध जो है संवाद करने के लिए ये रक्त का कार्य नहीं है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन में पूछा गया था कौन सा एक रक्त का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन में दिया हुआ था मस्तिष्क को जानकारी संवाद करने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम में आगे भी आने की संभावना है। भारत का कौन सा राज्य अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर हो जाएगा।
अभी तो आपके ऑप्शन में गोरखपुर हुआ था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है, ध्यान रखना है। भारत में समोच्च खेती का उपयोग क्यों किया जाता है? भारत में समोच्च खेती का उपयोग क्यों किया जाता है? अधिक मिट्टी की उर्वरता को ढलान संरक्षण के लिए, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन इसका राइट आंसर है। पैसे की बिना वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहले खुदाई हुई थी? तो हड़प्पा पर हुई थी। वायु की उपस्थिति में सल्फाइड एस्क को उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो भूनना कहा जाता है, जिसको रोस्टिंग बोलते हैं। किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो शिलांग को कहा जाता है। किसी? तो शिलांग को कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। ये मेघालय राज्य की राजधानी है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? तो केनिंग हो जाए जो है केनिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला पूछा जाने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में, बिहार में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 51.50% है, ध्यान रखिएगा। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? तो वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वाक्य कहते हैं। हिंदी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में था, कुछ प्रश्न हैं जिसको हमने लिया है, तो ध्यान रखिएगा। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं, पूछा गया था। अनहद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनहद में अन उपसर्ग है। क्या है? तो अन है। क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। कौन कौन से? तो क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फरीसन नाथ रेणु हो जाएंगे। कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द बताइए? तो कवियत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवियत्री। जलाशय को क्या कहा जाता है? कह सकते हैं जलाशय का पर्यायवाची बताओ? तो तालाब, नदी, नाला, समुद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरियाणा में मनाया जाता है वन महोत्सव। प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन है? तो दूध, अंडा, दाल, मछली हो जाएगा प्रोटीन का मुख्य स्रोत। भूदान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। सर्दी में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो रबी की फसलें सर्दी में उगाई जाती हैं। कौन सी फसलें? तो रबी की फसलें सर्दी में उगाई जाती हैं। आपसे पूछा जाए कि रबी फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो यह भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो गेहूं, कौन कौन सा हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। गेहूं, चना, मटर, गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सब रबी की फसलें में आती हैं, तो ध्यान रखिएगा। जंगल में रहने वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो जंगली जानवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जंगल में रहने वाले जीव को जंगली जानवर कहा जाता है। दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग लाइक कर देंगे कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। तो आप लोग भी सेशन को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर प्रसिद्ध है, पता होगा आप सभी को, सीमेंट के लिए। किसके लिए? तो डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? तो कुर्ता पैजामा राइट आंसर है। क्या? तो कुर्ता पैजामा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 में। कब? तो 4 फरवरी 1922 में। कभी कभी ऑप्शन में आपके दे देता है 5 फरवरी, तो ध्यान रखना, जब 4 दिया हो तो 4 लगा देना, और कभी कभी दे देता है 5 फरवरी 1922 को, तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। प्रिज्म की आकृति कैसी होती है? तो प्रिज्म की आकृति होती है त्रिआयामी। क्या होती है? तो त्रिआयामी होती है प्रिज्म की आकृति। 3D की आकृति को क्या कहते हैं? तो त्रियामी आकृति कहते हैं 3D आकृति को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। क्या? तो भूकंप। रेगिस्तान का ऊंट किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज। मैंने आंसर ही पहले बोल दिया। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा गया है, तो ऊंट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेल इंजन का कारखाना कहां है? तो मधेपुरा में है। कहां पर है? तो रेल इंजन का कारखाना है मधेपुरा में। संघीय शासन व्यवस्था किस देश में नहीं है? तो चीन और श्रीलंका में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, मूंगा रेशम किस राज्य में पाया जाता है? तो मूंग और ये रेशम पाया जाता है असम में। बात कर लें असम की राजधानी, आपको कमेंट करके बताना है ताकि हमें भी पता चले। आप लोग देखते हैं वीडियो को, आप लोग कमेंट करके बताएं कि असम की राजधानी क्या होगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? तो माउंट एवरेस्ट। भारत छोड़ो आंदोलन
कांग्रेस के किस अधिवेशन में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में शुरू किया गया था? तो मुंबई अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? तो मुंबई अधिवेशन में। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था 1933 में। भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। ये सरल प्रश्न है आपके लिए, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, क्योंकि ये आपका जो एग्जाम हुआ था 27 फरवरी को, उस दिन ये प्रश्न पूछा गया था भारत कब आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे, तो ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो 1914 से 18 तक चला था। कब? तो 1914 से 18 तक चला था। ध्यान रखना है, बनेगा आपके प्रश्न जो है एग्जाम में प्रश्न आपके बनेगा। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 14 से 18 तक आता है समानता का अधिकार। ये एक मौलिक अधिकार में है। ध्यान रखना है, समानता जो है समानता का अधिकार आता है 14 से 18 में। अगला प्रश्न है जापान भारत के किस शहर पर बमबारी किया था? तो जापान भारत के कोलकाता पर बमबारी किया था। यह भी प्रश्न पूछा गया और 2 बार ये प्रश्न पूछा गया। कितनी बार? तो 2 बार पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना, आगे भी ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, तो जरूर ध्यान रख के जाना। जापान भारत के किस शहर पर बमबारी किया था? तो कोलकाता में किया था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिम्बिसार हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर हुआ था? तो लोथल में हुआ था। कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो लोथल में था। पूछा जाए लोथल किस राज्य में है? तो यह भी ध्यान रखना है, गुजरात में है। किस राज्य में है? तो लोथल की बात कर लें तो गुजरात में है। एक कालीबंगा पूछा जाता तो राजस्थान आप लगाइएगा। नेक्स्ट, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का जो है उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया 1950 में। कब? तो भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया। आपसे पूछा जाए संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस देश से ली गई है? तो ये भी ध्यान रखना है, बन सकता है प्रश्न एग्जाम में। तो दक्षिण अफ्रीका। किस देश से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका से ली गई है। बात करें किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र है? तो अनुच्छेद है कितना? तो 368 में। किसमें है? तो 368 में है। ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को। किसे? भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्या है? तो गोवा है। दोस्तों आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज आप लोग भी कर दिया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है यार, आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आप जब लाइक नहीं करते तो फिर मन नहीं करता। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज कर दिया करें। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला हो जाएगा। प्राथमिक रंग क्या हो जाएगा? तो लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। क्या? तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो पेनिसिलिन खोजा था। ये प्रश्न पूछा गया था, तो आप भी ध्यान करके जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में आगे आने वाले दिनों में मिल सकता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो पेनिसिलिन खोजा था। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहां से होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी से। कहां से? तो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी से। हांगहू नदी किसमें गिरती है? तो पीला सागर में। किसमें? तो हांगहू नदी गिरती है पीला सागर में। नेक्स्ट, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हांगहू। क्या हो जाएगा? तो चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हांगहू हो जाएगा। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध भागीरथी या भिलांगना नदी पर बनाया गया है। ये भी ध्यान रखना है। किस राज्य में है टिहरी बांध? तो ये उत्तराखंड में है। कहां है? तो उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मीका का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मीका का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। क्या? तो भारत हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बात करें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये उत्तराखंड में है। वर्तमान में इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्या हो गया है? तो रामगंगा हो गया है। क्या? तो रामगंगा हो गया है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी ध्यान रखना, जिम कार्बेट करके है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके करते नहीं राइट आंसर। असम में कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले राइनो के लिए प्रसिद्ध है, या फिर गैंडा बोल सकते हैं? तो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ये असम में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में है?
तो राजस्थान में है सरिस्का अभ्यारण्य। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा में हो जाएगा सिमलीपाल। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो कैस्पियन सागर, जो कि रूस में स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो लेक सुपीरियर हो जाएगी, जो कि कनाडा में है, ये भी ध्यान रखना। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश। क्या हो जाएगा? तो गुप्त वंश हो जाएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनकी किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के अभिलेख में। किस अभिलेख में? तो प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा इसका राइट आंसर है। नवीन साड़ी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहाना कहकर संबोधित किया? तो पाल साम्राज्य को। किसे? तो पाल साम्राज्य को ध्यान रखना है। लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्या मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो लोहार वंश की थी। किस वंश की थी? तो लोहार वंश की थी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहां मिलता है? तो दिलवाड़ा में मिलता है। दिलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहां से मिलता है? तो दिलवाड़ा में। मुडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो गुजरात में है। किस राज्य में? तो गुजरात में है। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य के क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थान की आवंटन की सूची है? तो चतुर्थ अनुसूची है। कितनी? तो चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो अनुसूची 1 में होता है। कब होता है? तो अनुच्छेद जो है अनुसूची 1 में होता है, ध्यान रखना है। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? पूछा गया प्रश्न है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो 9वीं अनुसूची हो जाएगा। कौन सा? तो 9वीं अनुसूची हो जाएगा। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो नीति आयोग हो जाएगा। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा होगा? तो अपना बिहार है। क्या है? तो भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बिहार राइट आंसर है। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ड्रेन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा की है। गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो टैगा प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो टैगा प्रदेश हो जाएगा। एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं? तो टुंड्रा प्रदेश राइट आंसर है। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? तो टुंड्रा प्रदेश राइट आंसर है। ज्योग्राफी से जो भी प्रश्न अब तक आपके एग्जाम में बने हैं, हमने सबको कवर की है। जितने प्रश्न बने हैं सबको कवर करने की कोशिश की है, तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं होने वाला है। तो आप लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ बने रहना। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में बृहस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? तो टैगा प्रदेश राइट आंसर है।
झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? तो मणिपुर से संबंधित है झावेरी बहनें। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हो गई थी महावीर जैन की मृत्यु। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह इसका सही उत्तर है। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद राइट आंसर है। किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की? तो बिरजू महाराज हो जाएंगे, क्योंकि ये बात कर लें बिरजू महाराज की तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से? तो कथक नृत्य से संबंधित है। ये लखनऊ घराना में फेमस उत्तर प्रदेश में होता है, ध्यान रखिएगा। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावड़ी। जाट जाटिन कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सभी को पता होगा बिहार का है। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो समाज सुधार की दिशा में था, ध्यान रखिएगा। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो रामचंद्र विद्यावागीश हो जाएंगे। कौन? तो रामचंद्र विद्यावागीश। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च मध्यम वर्ग, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 वर्ष इसका राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो 1896 में की। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन सॉल्क ने तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन हो जाएगा गोबर गैस का मुख्य संघटक। हर एक पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का हो जाएगा। गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिली एमएम होता है पारा, ध्यान रखिएगा आप सभी। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो वैगनी का होता है। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है कैलोमल, ध्यान रखना है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन ऑक्साइड अथवा आयरन पायराइड्स झूठा सोना कहलाता है, ध्यान रखिएगा। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है तो ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाएगा। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है तो पेप्सिन एंजाइम है। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। मनुष्य में हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार। स्फेग्नोमैनोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? तो रक्तदाब मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर से। सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी, ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप की खोज की थी सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने, ध्यान रखिएगा। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का हो जाएगा। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2 ये है, ध्यान रखिए, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बना है।
सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो प्राश्रव्य तरंगों की सहायता से, ध्यान रखिएगा। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स हो जाता है। क्या हो जाता है? तो एड्स हो जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा? तो आवेश की मात्रा। लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा लाफिंग गैस। वायु चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लोह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अली गौहर ने किया था। किसने किया था? तो अली गौहर ने किया था। बिहार में संवैधानिक शासन का प्रारंभ हुआ था, तो 1937 में हुआ था। कब? तो 1937 में। चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ? तो पंडौल से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, पटना गोलघर का निर्माण किस सन में कैप्टन जॉन गास्टिन द्वारा कराया गया था? तो 1786 में कराया गया था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती अब्बा का अवतार मानते थे। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 75 हो जाएगा। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो नवंबर 2000 में। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो मई 1934 में हुआ। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? तो 1917 में चलाया गया। श्री शांति कुमार बख्शी कौन थी? तो क्रांतिकारी नेता, ध्यान रखिएगा। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन इसमें भाग लिया था। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1942 में। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ला ने। बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बिहार का चोरी विद्रोह हुआ 1798 में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ध्यान रखना है। सारण सिंचाई नहर कहां से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है सारण सिंचाई नहर। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो पटना जिले में सबसे लंबी बहती है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है? राजगीर में। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के राइट आंसर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। बात करें विश्व हिंदी दिवस, ध्यान रखिएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस की बात कर ले तो 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 इसका राइट आंसर है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे? तो कहां हुए थे? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए थे। प्रथम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बात करें, प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा हो जाएगा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां है? गुड़गांव में है, जो कि हरियाणा में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार हो जाएगा भारतीय मरुस्थल का नाम। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में। रिपीटेड प्रश्न कई बार पूछा गया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है पृथ्वी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी हो जाएगी। गोबर गैस मुख्य रूप में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये भी रिपीट हुआ प्रश्न है। मीथेन पाया जाता है, कई बार पूछा गया है।
स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। दोस्तों हम चाहते हैं बहुत कम समय में आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाएं, इसलिए फास्ट तरीके से वीडियो को कंप्लीट करवा रहे हैं कि प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग सही कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ा सा अपने अंगूठे को कष्ट में दे सकते हैं। अंगूठा दबा दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपसे हम कुछ नहीं मांगते तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी हो जाएगी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड हो जाएगा। तुलसीदास रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में रामचरितमानस लिखा गया है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो एथेंस यूनान में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल था। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में कहां आयोजित होता है? तो सोनपुर में होता है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्री रामनाथ कोविंद कहां के गवर्नर थे? तो बिहार के थे। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? 1913 में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर में पाया जाता है। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहां स्थित है? बोध गया में स्थित है। बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहां है? तो भागलपुर में है तिलका मांझी विश्वविद्यालय। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? भोला पासवान शास्त्री था। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। विश्व पर्यावरण हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। बिहार के किस शहर में पहले दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। बलदेव शाह ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो 1942 में दिया। ध्यान रखिए कब दिया? तो बलदेव शाह ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में दिया। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था? तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। हम इसलिए इतना फास्ट रिवीजन करवा रहे ताकि कल भी जिनका एग्जाम है वो भी बहुत कम समय में रिवीजन करके जाएं और एग्जाम में सही करके आए, क्योंकि हम आपकी सफलता के लिए तत्पर हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग ध्यान से देखें तभी आपको हेल्प मिलेगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा की गई थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर था। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहां स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी हो जाएगा सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हो जाएंगे। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1930 में। कब? तो 1930 में। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। यहां पूछ लिया जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और फिर पूछा जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो नरेंद्र मोदी जो आपके वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें अस्थायी अध्यक्ष की तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष प्रश्न सामने है आपके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सूर्योदय का देश नाम से किसे जाना जाता है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है जापान को। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। दोस्तों अगर आपको स्पीड से कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बता देना, कल से हम स्पीड थोड़ी धीमी कर देंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताना। इसलिए हम तेज पढ़ा रहे कि जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में कल ही है उनको भी मदद मिल जाए, कम समय में लगे और उनका रिवीजन हो जाए, इसलिए करवा रहे। बाकी अगर आपको स्पीड तेज लगती है तो कमेंट करके बताना, हम जैसा आप कहेंगे उसके अनुसार चलेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय गान लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? हॉकी। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध है हृदय से। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिग वैली हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? तो शनि हो जाएगा। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शल ने की थी। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो 27 हो जाएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया इसलिए रिपीट हो गया है। तो 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए। 10 जनवरी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। ये भी रिपीट हुआ प्रश्न है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बुध है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, आगे भी आने की प्रबल संभावना है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन हो जाएगा। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई। किसने किया? तो लाला हरदयाल सोहन सिंह भागला ने किया। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी हो जाएगी। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया दिल्ली चलो का नारा। कितने वर्षों बाद जनगणना होती है? 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। पूछा जाए सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। ये भी ध्यान रखना मेयो के कार्यकाल में। पीलिया किस अंग का रोग है? तो लीवर हो जाएगा। यकृत बोल सकते हैं। पीलिया किस अंग का रोग है? तो लीवर। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अमरावती में स्थित है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ हो जाएगा राइट आंसर। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। ध्यान रखिएगा। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने। गदर पार्टी की स्थापना कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, डेली लगभग पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा। लाला हरदयाल ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुई 1951 में। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। दोस्तों जो लोग कह रहे हैं बहुत टफ प्रश्न आ रहा है, बिल्कुल बीपीएससी से हार्ड आ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ के जाते हैं प्रश्न वही होते हैं जो आपके निगाहों से 1-2 बार निकल चुके हैं। तो आप लोग अगर ध्यान से देखते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो आप लोग निश्चित ही क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। पेपर बहुत हार्ड आ रहा है। पेपर कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं बहुत इजी हैं, तो उनको सभी कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा बहुत अगर पढ़ के जाते हैं तो निश्चित एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी? तो फीमर हो जाएगी। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी? तो जांघ की हड्डी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? तो 300 हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं? तो 8 हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी हैं?
तो 8 है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो दूरी से है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कंप्लीट किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है दूध में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? इजी प्रश्न है, सभी को पता है, लेकिन ये अब तक 3 बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में मिल चुका है, तो आगे भी आएगा, तो गलती नहीं करना, ध्यान रखना, वहां पर आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो 1911 कोलकाता में। ये भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। 3 बार ये भी प्रश्न बना है। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? तो 65 सेकंड है। आगे इस प्रश्न के आने की संभावना है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा है? तो क्षारीय हो जाएगा। सबसे अधिक तन्य धातु है तो गोल्ड है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो 4 जुलाई को होती है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। कौन? तो वासुदेव मावलंकर। हैदराबाद किस नदी पर है? मूसी नदी पर है हैदराबाद। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है कार्य का मात्रक। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो जूल हो जाएगा ऊर्जा की एसआई इकाई। एम्पियर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा। हजारा राम मंदिर किस राज्य में है? विजयनगर में है हजारा राम मंदिर, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो मैंने आपको बता दिया है 1872 में। किसके कार्यकाल में? तो मेऊ के। दोस्तों, इतने प्रश्न हम ले ली थी। अगर आप देखते हैं ध्यानपूर्वक, जितने वीडियो हम ला चुके हैं बिहार शिक्षण परीक्षा 2024, जब से आपके एग्जाम हो रहे हैं, अगर आप उतना देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आपका भविष्य जो है सिक्योर हो जाएगा। आप निश्चित ही एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए आप लोग एक एक वीडियो को देख जरूर लेना, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आप लोग लाइक कर दें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।